प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनसीईटी 2026 का 6 सीक्रेट जो आपको आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू तक पहुंचाने का काम करेगी। नो वन कैन स्टॉप योर एडमिशन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। आपके बच्चे ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी आप ड्रीम रखे हो, चाहे आईआईटी का ड्रीम रखे हो, चाहे एनआईटी का हो, चाहे आरआई का हो, चाहे डीयू का हो, कोई भी आपका ड्रीम है बच्चे, अगर आप इस 6 सीक्रेट को फॉलो कर लेते हो, ईमानदारी से बच्चे फॉलो कर लेते हो, तो बच्चे दिस इज 100% हेल्पफुल फॉर ऑल एस्पिरेंट। यानी सभी एस्पिरेंट को इन 6 सीक्रेट को जानना चाहिए भाई। अब देखिए, ये जो सीक्रेट आप किसी को बताना मत। अब मैं बताने जा रहा हूं 6 सीक्रेट क्या है, आपको बच्चे भली भांति इसको फॉलो करना है। अगर आप सीरियसली फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानो आपको बच्चे कम टाइम में, कम तैयारी में, कम प्रिपरेशन में आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट पर एक नया बैच लॉन्च हो चुका है, जो आपको शायद पता चल चुका होगा, जिसका नाम है गुरुदेव बैच। और हर साल बच्चे अक्टूबर नवंबर में नया बैच आती है, जहां आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बच्चे यह जो क्लासेस बच्चे वो स्टार्ट हो रही है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, इस बात का ध्यान रखोगे। मात्र 2199 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट नंबर 1 आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा। यह सीक्रेट नंबर 1 है बच्चे, एनसीईटी का जो सिलेबस है आपको पता होना चाहिए, वह बोर्ड्स के सिलेबस से मैच करता है। सर ऑल सब्जेक्ट का मैच करता है क्या? नहीं, सिर्फ डोमेन का जो सब्जेक्ट होता है बच्चे, आपका जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, तो इनके सिलेबस जो बच्चे वो बोर्ड्स के एग्जाम से लगभग मैच करते हैं। लेकिन यहां पे होता क्या है, बोर्ड्स में आप सब्जेक्टिव चीजों को ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन यहां पे एनसीईटी में बच्चे आपको प्रैक्टिस करना होता है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर पाओ। यहां पे बच्चे डोमेन का जो सिलेबस होता है, बस आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और वो भी न्यू एनसीईआरटी आपको पता होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला सीक्रेट क्या है कि आप सभी को अपने एनसीईआरटी को, जो आपका एनसीईआरटी का नोट्स होगा, उसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से आए हुए हैं। पहले बच्चे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स। बस इसका जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है थोड़ा अलग है बोर्ड से, है ना। बोर्ड्स में आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो, और यहां पे बच्चे सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा आप यहां पे आपको बच्चे प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और यहां पे इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आपका बच्चे बोर्ड्स में टॉपिक होता है, कॉमन टॉपिक, बहुत सारे बच्चे आपके यहां पे आते हैं एनसीईटी में। आप जब एनसीईटी का प्रिपरेशन करोगे ना, तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे वहां पे देखोगे बहुत सारे टॉपिक आपके बोर्ड से मैच करते हैं। नीड मोर प्रैक्टिस ओनली। बच्चे आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रिपेयर 50 एमसीक्यू फ्रॉम एवरी टॉपिक। कम से कम बच्चे आपको 50 to 100 आपको एमसीक्यू तैयार करने होंगे हर एक टॉपिक से। ये आपका पहला सीक्रेट होता है बच्चे। दूसरा सीक्रेट की बात करें बच्चे, तो दूसरा सीक्रेट सबसे बड़ा सीक्रेट है, वह लैंग्वेज का सिलेक्शन का होता है। बच्चे आपको पता होगा एनसीईटी में 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करने होते हैं, 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होता है। अब 2 लैंग्वेज सर कौन कौन से लेंगे, तो इस पर वीडियो बनी हुई है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। लेकिन यहां पे आपको बता दें बच्चे, आप पहले देखोगे लास्ट ईयर कि कैसे रिजल्ट बने हैं, क्या 100% रिजल्ट लैंग्वेज में बने हैं कि नहीं बने हैं, और बने हैं तो कौन से लैंग्वेज में बने हैं। यह आपके बच्चे सारे डोमेन सब्जेक्ट है, ये भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है। अब बच्चे हम आते हैं लैंग्वेज पे। आप देखोगे यहां पे लैंग्वेज आपको दिख रहा होगा। पहला लैंग्वेज आपके सामने आता है हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, जिसे आप हिंदी फॉर जनसंचार तंत्र बोलते हो। यहां पे आप देख सकते हो बच्चे 155 यानी 150 लगभग बच्चों का जो मार्क्स आया है वो 100% आया है, आप देख सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो स्टूडेंट हिंदी फॉर जनसंचार तंत्र में 100% नंबर लाए हैं, यानी कि जो जनसंचार तंत्र है उसका पेपर इजी आ रहा है। तो आपको यह भी देखना होगा कि कौन से लैंग्वेज का पेपर आसान आ रहा है। तो लैंग्वेज सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो बच्चे आप हिंदी लैंग्वेज इन लिटरेचर के साथ साथ आप बच्चे हिंदी जनसंचार तंत्र ले लो। ये 2 लैंग्वेज ले लो, आप कम टाइम में दोनों लैंग्वेज को तैयार कर सकते हो। लगभग सिलेबस 60% मैच करती है कम्युनिकेशन का लिटरेचर से, इस बात का ध्यान रखोगे। अगर जो बच्चे इंग्लिश से हैं तो आप लिखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और साथ ही साथ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे दूसरा आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। जो बच्चे केरला से हैं, या हो सकता है असम से हैं, पंजाब से, गुजरात से हैं, तो वो बच्चे अपना एक रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपका गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, जो भी है, असमी हो गया, बंगाली हो गया, जो भी आप ले सकते हो जिसमें कंफर्टेबल हो, आप अपना रीजनल लैंग्वेज ही लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी लीजिएगा, और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप ले लीजिएगा
कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो गुजरात बच्चे हो गए तो गुजरात वाले गुजराती लीजिएगा, और साथ ही साथ आप क्या करिएगा कि बच्चे आप यहां पे हिंदी फॉर जनसंचार तंत्र ले लीजिएगा। यहां पेपर इजी आते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यहां पे मार्क्स आए हुए आप देख सकते हो। अगर अदर लैंग्वेज की बात करेंगे, जैसे आप यहां पे और लैंग्वेज अगर आपको दिखाते हैं बच्चे, तो यहां पे अगर आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करेंगे तो मात्र 8 बच्चों का 100% आया है। वहीं पे आप देखोगे हिंदी भाषा और साहित्य के लिए 11 बच्चों का आया है, कम्युनिकेशन में 150 बच्चों का आया है, आप देख सकते हो। और यही बच्चे और भी सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में देखोगे 35 बच्चों का 100% नंबर आया है। वहीं आप इस तरह से देख सकते हो असमी का, बंगाली का, गुजराती सा। तो बच्चे आप देख कर ही सिलेक्ट करिएगा कि हाँ लैंग्वेज कौन से इजी है, कहां से ज्यादा बच्चे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये आपका दूसरा सीक्रेट हुआ। तीसरा सेक्रेट क्या होता है बच्चे, तो पीवाईक्यू का जो बच्चे आपका जो पैटर्न है आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट पीवाईक्यू से आ रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड आते हैं। तो पीवाईक्यू को बच्चे हम लोग पेपर पैटर्न का बाइबल भी बोल सकते हैं। अगर जो बच्चा पीवाईक्यू को डिटेल में कर लेता है तो यकीन मानो कहीं ना कहीं वो ज्यादा स्कोर और बच्चों से ज्यादा कर सकता है और बच्चों से अच्छा स्कोर कर सकता है ना। तो यहां पे आपको बच्चे सॉल्व करने को पीवाईक्यू को डिटेल में तैयार करना होगा। ये नहीं कि बस हम तैयार कर लिए 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मान लें, उसको डिटेल में आपको तैयार करना है और आपके टीचर आपको तैयार करवाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे मेनी पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन, यानी यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको, जैसे आपको बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यहां पे आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पीवाईक्यू से आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सॉल्व एटलीस्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको पता होगा जो आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है बच्चों, वो आपका 2023 में पहली बार आया है और अभी तक आपका 3 साल हुआ है। 3 साल में आपके 4 पेपर हुए, आपको पता होना चाहिए 2025 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो कम से कम 4 साल का पेपर आपको करना ही होगा। 3 साल का 4 पेपर आपको करना होगा और उसको डिटेल में तैयार करिएगा। ये बच्चे तीसरा सीक्रेट था। चौथे सीक्रेट की बात करेंगे बच्चे तो यह जो है मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि बच्चे आपका मॉक टेस्ट का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एनालाइज योर मिस्टेक एंड नोट इट डाउन, यानी बच्चे आप देखो जब मॉक दे रहे हो आपको पता होगा एनसीईटी पर, एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर बच्चे आप सभी के लिए मॉक टेस्ट आ रही है, वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो बच्चे कोर्स में एनरोल होंगे उनको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको फ्री में मॉक मिलेंगे। तो मॉक आपको शुरू से अभी से ही देना स्टार्ट कर देना है। और एक ध्यान रखिएगा कि बच्चे जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है एनसीईटी का, आपको पता होगा सुबह 9 से 12 होता है, शाम को 2 से 5 होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो आप उसी टाइम पे अपना मॉक दिया करिएगा ताकि आपको पता चले हाँ मैं 3 घंटों में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। और उस मॉक टेस्ट में क्या गलतियां कर रहे हैं आप उस मिस्टेक को देखें और उसको नोट डाउन करें, उसका एक नोट्स बनाइए कि हाँ हम इस टॉपिक से एक गलत कर रहे हैं। उसके अलावा वर्क ऑन ऑल दोज वीक टॉपिक एंड रिवाइज देम। आप देखो कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक पड़ रहा है, कौन सा पोर्शन आपका वीक पड़ रहा है, आप उस पर काम करो। अभी आपके पास टाइम है, लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है और 5 से 6 महीने में आप बच्चे कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला सीक्रेट जो 5वां नंबर सीक्रेट है बच्चे, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसके बारे में आप सभी को बता दें। बच्चे पहली बात ये जान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, यहां पे ध्यान से बातों को सुनेंगे बच्चे आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं कि सेक्रेट नंबर 5 में कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, बस 1 महीने तैयारी करेंगे लास्ट में, तब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो सेक्रेट नंबर 5 है, आप मात्र 1 महीने 15 दिन में कितना नंबर ला सकते हो मिनिमम, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप बच्चे अगर इस पर लगभग 3 से 4 दिन भी काम कर दिया ना बच्चे, 3 से 4 दिन बोल रहा हूं, अगर इस सब्जेक्ट पर काम किए हो तो आप समझिए 10 नंबर 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर रहे हो। 23 में 10 क्वेश्चन आप कर रहे हो। उसके बाद बात करेंगे जनरल टेस्ट में, तो बच्चे अगर 28 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा 28 आते हैं, 28 में 7 से 8 आसानी से आप करोगे भाई, इस बात का ध्यान रखोगे। आगे बात करेंगे लैंग्वेज में, तो दोनों लैंग्वेज मिलाकर आपके 46 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता होगा 46 क्वेश्चन, 23 आता है। तो अगर 46 की बात करेंगे तो 46 में मात्र हम आपको 20 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप 20 क्वेश्चन करोगे कब, जब आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तैयारी करोगे। उसके बाद बात करेंगे लास्ट जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट से 25 आते हैं। टोटली बच्चे आपका 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने होते हैं, जहां हम मानते हैं बच्चे आप 35 क्वेश्चन कर रहे हो। लो भाई 75 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर लोगे नो डाउट। अगर आपने 12th थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी काम किया है 12th में, और यहां पे 1 महीने आप काम कर रहे हो सातों सब्जेक्ट पर, तो आप कम से कम कितना नंबर पा सकते हो। देखो भाई 35 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन, 55 और 5 मान लीजिए 60 क्वेश्चन, और 60 10 70 क्वेश्चन, यानी बच्चे 70 से 80 क्वेश्चन आप कर रहे हो। कब, जब आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तैयारी कर रहे हो। मार्क्स कितने आपके आ रहे हैं, तो अगर हम बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28, मान लो 300 नंबर आपके आ रहे हैं, और 300 में ठीक ठाक कॉलेज मिल जाती है भाई। ये सीक्रेट किसी को नहीं पता होता है।
300 में 300 में आपके बच्चे टॉप कॉलेज मिलते हैं, लेकिन बात वही रही ना कि आपको ड्रीम कॉलेज के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा और कम से कम बच्चे आपको 25 क्वेश्चन आपको और कहीं ना कहीं से ढूंढने होंगे। चाहे आप यहां पे क्वेश्चन का नंबर बढ़ाओ, चाहे यहां पे बढ़ाओ, 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पे आप बच्चे देखोगे 46 क्वेश्चन। लैंग्वेज तो भाई बहुत आसान है, सच बता रहे हैं, बहुत आसान है। कम से कम आप सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लेना, उसके बाद बोलना कि हाँ सर लैंग्वेज सच में आसान है। तो यहां पे 20 क्वेश्चन ना सही बच्चे, आप यहां पे 30 आसानी से कर पाओगे सही। तो यहां पे आपका 25 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन बच गया। उसके बाद बात करेंगे डोमेन में थोड़ा बहुत भी काम कर लोगे ना तो आसानी से 10 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो। तो आप क्या अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाओगे? आसानी से चले जाओगे भाई, सच बता रहे हैं। तो आप अपने अंदर डर बना के रखे हो कि 7 सब्जेक्ट है, कैसे तैयार होगा कैसे नहीं होगा। आप कुछ मत पढ़ो, लास्ट के 1 महीने पढ़ के आप 300 नंबर लाओगे। सिर्फ हम जैसे बोल रहे बच्चे वैसे पढ़ते जाओगे तब। और वही अगर 1 महीने की जगह पर 3 से 4 महीने पढ़ लेते हो तो यकीन मानो आप चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे डीयू की बात करें, चाहे आरआई की बात करें बच्चे, चाहे एनआईटी की बात करें, आप आसानी से जा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं भाई, सच बता रहे हैं। उतने भी कंपटीशन टफ नहीं है। बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चे शुरू से ध्यान ही नहीं देते, जैसे आप हो गए, आप बस सुन रहे होंगे हमारी बातों को, आप सोचेंगे सर जी कुछ बोलते रहते हैं, बाद में तैयारी करेंगे। आप बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपको कब पछतावा होगा? जब रिजल्ट आपका आएगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जब यूनिवर्सिटी लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, तब पता चलेगा कि हाँ भाई अब कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आ रहे हैं, काश पढ़ लिए होते। अब सोच रहे सर ड्रॉप लेने के लिए, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं। मुझे लगता है लगभग 30% बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं। बस सोचते हैं कि हमने मेहनत नहीं करा सर, अब मैं मेहनत करूंगा। आपका 1 साल टाइम वेस्ट होता है, 1 साल आपका बर्बाद होता है। और एक टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट नंबर 5, और लास्ट जो बच्चे सीक्रेट आपको दिख रहा होगा, सीक्रेट नंबर 6 की बात करेंगे तो वह बच्चे आपके लिए है कि आप मात्र 5 सब्जेक्ट पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो, और यही 5 सब्जेक्ट आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा सकती है। सर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई? तो देखो, पहला सब्जेक्ट आपका बच्चे क्या होगा? लैंग्वेज 1। ध्यान रखिएगा बच्चे, पहला जो सब्जेक्ट आपका होगा वो लैंग्वेज 1 होगा। दूसरा क्या होगा? लैंग्वेज 2 होगा। हम इसको बच्चे यहां पे नहीं लिखेंगे, हम यहां पे लैंग्वेज 2 लिखेंगे। तीसरा क्या होगा? जीटी जनरल टेस्ट। चौथा क्या होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड। पांचवा क्या होगा? डोमेन 1 और डोमेन 2। बस इतना ही पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट। सर कैसे बोलते हो आप? लो भाई सुनो, लैंग्वेज 1 पढ़ोगे, लैंग्वेज 2 ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप लेते हो हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर और साथ में साथ जनसंचार तंत्र, और अगर आप लेते हो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो आपका आसानी से एक लैंग्वेज पढ़कर आप 2 लैंग्वेज कवर कर सकते हो, 2 लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हो और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। दूसरा बात क्या हुआ? अगर आप डोमेन, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अब हर बच्चे का क्या होता है ना, कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है। तो मान लो आपका मैथमेटिक्स वीक है, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर अच्छा काम करो, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे ना, उस टाइम पे आपको एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट लेना होता है। तो मेजर आप ले लेना केमिस्ट्री और माइनर फिजिक्स ले लेना। मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी आपको मौका देगी। इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो कम से कम 2 डोमेन सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करो, 2 सब्जेक्ट को, चाहे कोई भी 2 डोमेन जो आपको आगे पढ़ना होगा, जिसमें आपको कैरियर बनानी होगी। चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें बच्चे। और अगला क्या होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए कंपलसरी है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जीटी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बशर्ते आपको बच्चे या तो रीजनिंग मैथ आना चाहिए या तो जीके जीएस आनी चाहिए, या चाहे आपको दोनों आनी चाहिए। ये भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है। इसमें आप कम से कम रीजनिंग में 6 से 7 टॉपिक पढ़ लोगे ना, तो आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट। मैथ में भी 6 से 7 टॉपिक पढ़ लोगे, मैथ का सिलेबस कंप्लीट। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन वगैरह हो गया। इसके अलावा बच्चे आपका एसआई सीआई हो गया। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप मैथ रीजनिंग में 6 से 7 टॉपिक पढ़कर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मात्र 5 सब्जेक्ट में आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, वो तीनों डोमेन में पूरा जोर लगा देते हैं। जो वीक है जाने दो भाई, जो वीक नहीं है थोड़ा ठीक ठाक है उसको और स्ट्रॉन्ग करो आप, ताकि आगे आप मेजर माइनर ले सको, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम न हो। तो बच्चे ये आपका सिलेक्शन का रास्ता है। बाकी आप समझदार हैं, आप मेहनत करोगे। और इसके अलावा बच्चे आप सभी को बता दें, अभी जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट पर बच्चे जो पहला बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, उस पर 500 का भी ऑफ चल रहा है और 25 अक्टूबर तक ऑफ रहेगी। यानी कि बच्चे जो फीसेस आपका 2499 था, अब मात्र आप 1999 में कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, 1999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा बच्चे आप गुरुदेव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखिएगा, जो बच्चे मॉक टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आपको फर्स्ट वीक आप नवंबर में बच्चे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जहां आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखोगे। उसके अलावा बच्चे आई होप कि ये जो 6 सीक्रेट है आप अपने पास रखोगे,
किसी तक शेयर नहीं करोगे, आप उसको फॉलो भी करोगे, ये नहीं कि सिर्फ पास रखते हैं। याद रखिएगा, अगर सीरियसली फॉलो कर लिए हमारी 5-6 सब्जेक्ट को आप सुन लिए भाई, तो सच बता रहे हैं आप बच्चे आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, डीयू में जा रहे हो। और मैं बच्चे आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि हाँ, आप बहुत जल्द अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।